हेलो, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो मन है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। क्योंकि ये टॉपिक क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, किसी भी इंसान की लाइफ में अगर चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, और तो उसमें जो है 90% रोल जो है वो हमारे मन का ही होता है। जो भी लाइफ में हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, या किसी इंसान ने बहुत अच्छी स्थिति में हो या कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो, तो उसके पीछे जो मेन कारण होता है, मेन जो रोल होता है, वो हमारे मन का ही होता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि हमारा ये जो मन है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे हमने छोटे पे एक कहानी सुनी थी कि अलादीन का चिराग, और उस चिराग में से जिन्न निकलता था। तो वो जिन्न के अंदर उससे जो कहो वो करके दे देता था। तो उसी तरीके से ये हमारा मन होता है, बहुत ताकतवर होता है। इसे जो कहो वो चीज हम इस मन से कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मन, बात वही आ जाती है कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। बस ये समझना पड़ेगा खाली। तो देखिए, अगर क्या होता है, मन अगर हमारे हिसाब से चल रहा है तो वो दोस्त है हमारा। और अगर हम मन के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर वो दुश्मन है हमारा। तो उसमें होता क्या है कि मन जो है अगर हमारे कंट्रोल में है तो ठीक है। फिर और अगर हम मन के कंट्रोल में है तो जो है चीजें फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मन की एक नेचर होती है। वो नेचर क्या होती है कि ये ना नेगेटिव चीजों में ज्यादा रस लेता है। अभी आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग मिलेंगे, है ना, और अगर बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, दो लोग अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वो बुराई कर रहे हो तीसरे व्यक्ति की, तो दोनों को ही आनंद आ रहा होगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि किसी इंसान के अंदर कोई बुरी चीज है तो बहुत जल्दी फैलती है वो सारे में। और अगर कोई अच्छी चीज है तो वो उतनी जल्दी नहीं फैलती। तो ये चीज होती है क्योंकि अ, मन मन को क्या होता है, नेगेटिव चीजों के बारे में चर्चा करने में, नेगेटिव चीजों के बारे में विचार करने में, उसमें इन्वॉल्व होने में बहुत मजा आता है। उसमें रस लेता है। और बेसिकली होता क्या है, मन क्या रस लेता है, ये रस इंद्रियां लेती है हमारी। तो इंद्रियों को जो चीजें चाहिए, अगर वो चीजें नेगेटिव होती हैं तो उसमें मन जो है जल्दी लगता है। मन उसको उसमें जो है बहुत इन्वॉल्व हो जाता है चीजें। वहीं पे अगर पॉजिटिव चीजें हैं, उसमें जो है मन इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है? भाई, नेगेटिव चीजें हैं, अभी मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे बारे में कहाँ क्या बात हो रही है। बट अगर अगर रेगुलर कोई व्यक्ति नेगेटिव बातें सोचता है अपने मन में किसी के भी बारे में, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है इस चीज की। फिर वो हर एक के अंदर नेगेटिव ही ढूंढता है। हर काम में नेगेटिव ढूंढेगा, हर चीज में नेगेटिव ढूंढेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वही चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगी। क्योंकि जिस तरह की वाइब्रेशन हम निकालते हैं, तो उसी तरह की चीजें फिर हमारे पास भी अट्रैक्ट होती हैं। तो उससे क्या है, वो चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बजाय उसके अगर पॉजिटिव चीजें मन सोचता है लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में, तो फिर पॉजिटिव चीजें ही हमारी तरफ आती हैं और वही चीज हम फिर अटैक करते हैं लाइफ में। तो ये एक चीज होती है। अब सवाल ये आता है कि मन क्या होता है ना, मन हमें पता ही नहीं लगता है कि मन जो है कब अपना काम करके चला जाता है, कब खेल करके चला जाता है। अभी देखिए, सपोज जैसे मोबाइल है ना, अगर आप ये सोचें तो मोबाइल के फायदे क्या है, तो हमारा ये जो मन है ना, ढेर सारे फायदे गिना देगा। और अगर ये सोचने बैठ जाए कि मोबाइल का नुकसान क्या क्या है, तो वो भी ये ढेर सारे नुकसान भी गिना देगा। तो बहुत ताकतवर होता है मन। और देखिए, दुनिया में जैसे हम बात करते हैं कि जितनी भी इन्वेंशन हुए हैं, जैसे पहली बार कोई चीज बनी, सपोज जैसे बिजली बनी, है ना, तो बिजली पहले से तो थी नहीं, बट बनी कैसे? सिर्फ मन की ताकत से।
जब किसी ने सोचा इसके बारे में कि हाँ मुझे बिजली बनानी है, तो जब उसने इस सोच को बहुत मतलब हार्ट से और मन से सोचा, तो फिर उस तरह की चीजें यूनिवर्स से मैनिफेस्ट होके आई, एक इंट्यूशन टाइप की आती है, और फिर उसके हिसाब से जब आदमी काम करता है तो वो चीजें हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा मन क्या सोच रहा है। पॉजिटिव सोच रहा है तो चीजें पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव सोच रहा है तो चीजें नेगेटिव आएंगी, और उसका सीधा सीधा फर्क जो है हमारी लाइफ पे पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना, जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे कैसे भी हो, तो अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो सब बातें भी उनकी नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो सक्सेसफुल हो, है ना, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरह से, पढ़ाई में कोई बच्चा हो या कोई, तो उनकी अगर आप बातें सुनाएंगे तो वो बातें जो है सारी पॉजिटिव पॉजिटिव ही निकलेंगी। तो सोच का, दिमाग का, जो हमारा मन होता है उसका काम सोचने का ही है। तो हमको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मन बेसिकली सोच किधर रहा है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है ना, वो तो नेगेटिव चीजें की तरफ ही जाने का होता है। चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो देखने की चीज हो, चाहे सुनने की चीज हो, या फिर बात करने की चीज हो, वो नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है और उसमें उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो अब हमें करना क्या है? करना यह है कि हमें हर वक्त इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। चौबीसों घंटे हमें ये फोकस रखना पड़ेगा कि हमारा मन बेसिकली सोच किस चीज के बारे में रहा है, हमारे मन में चल क्या रहा है, हमारे मन में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। इसको बोलते हैं जैसे स्वचिंतन करना, अपने ऊपर चिंतन करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम पर चिंतन करते हैं। पर चिंतन मतलब दूसरों के बारे में सोचना, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये अच्छाई है, वो ऐसे कर रहा है, उसने उसके साथ ये कर दिया, उसने उसके साथ वो कर दिया, ये परिचिंतन। इससे किसी भी इंसान को कोई फायदा नहीं होता। बजाय इसके अगर वो स्वचिंतन करें कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरा मन जाके कर रहा है। मन एक्चुअल में वहां जाना चाहिए जो आपको करना है, जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको करनी है, मन एक्चुअल में वहां लगना चाहिए। और ये चीज एक दिन में नहीं हो जाती, इसके लिए टाइम लगता है। सपोज किसी इंसान की आदत ऐसी पड़ गई, जाने या अनजाने, कि वो हर चीज के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सोचता है, तो ये तो पक्का है कि उसकी लाइफ में चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, ये तो पक्की बात है। बट अगर वो रिवर्स होना चाहता है तो उसको धीरे धीरे करके एक प्रयास ये करना पड़ेगा कि हर वक्त इस कॉन्शियस में रहे, हर वक्त वो बंदा इस जागरूकता में रहे कि मेरा मन जो है बेसिकली सोच क्या रहा है। इसमें दो चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे एक तो होता है साइलेंस, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना मौन व्रत रखते हैं, साइलेंस जो होता है उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये है कि जुबान का साइलेंस। अब जब जुबान का साइलेंस है लेकिन अंदर मन में तो साइलेंस नहीं है फिलहाल, बट वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बन जाती है कि मन भी धीरे धीरे शांत रहना शुरू हो जाता है। और इसमें एक तो जैसे ही हो गया साइलेंस, मतलब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना कम से कम बोले उतना ज्यादा बेहतर। दूसरी चीज ये है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बेसिकली होता क्या है कि मन की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। और मेडिटेशन के दौरान जब आदमी आत्मचिंतन करता है या स्वचिंतन करता है, तो उसको खुद पता लगता है कि हाँ मेरे मन को किधर जाना चाहिए, मेरा मन किधर लग रहा है। और देखिए मन इतना चालाक होता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, वो उसको जो चाहिए उस तरफ चला ही जाता है। तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत गौर करना है। वो आपको 1000 बहाने बना के उस चीज की तरफ चला जाएगा जो जिस चीज में उसको आनंद आता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मन वहां लगे हमारा जो काम हमें करना है। क्योंकि देखिए अगर मन ऐसे कामों में लगा कि जो इसमें उसको आनंद तो आ रहा है बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, या जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से वो काम नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं। टाइम खराब होगा और हमें कोई बेनिफिट भी होने वाला नहीं है। और कहते हैं ना कि जैसे किसी खेत में या तो बीज बो दो, और अगर बीज नहीं बोएंगे आप तो खरपतवार तो अपने आप ही उड़ाती है जाती है।
तो मतलब क्या है इस चीज का कि या तो हमें अपने मन को ऐसी जगह पर लगाना है जो हमें चाहिए। अगर हम वहां नहीं लगाएंगे तो ये अपने स्वभाव की वजह से नेगेटिव चीजों की तरफ ही जाएगा। अभी आप देखिए जैसे लोग मोबाइल में जाते, जब कोई काम नहीं होता तो मोबाइल में क्या दिखती है, ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब ही नहीं, ना उनके किसी फायदे की है ना किसी तरह से उनको उससे कोई फायदा होने वाला है, बट वो ऐसी चीजों को देखेंगे। लेकिन अगर कोई काम करना है उनको तो फिर वो पॉजिटिव चीजें देखेंगे जाके। तो ये सारी चीजें हैं, और ये एक दिन में नहीं हो जाता, उसके लिए रेगुलर हमें करना पड़ता है। रेगुलर हर वक्त ये आदत में आ जाना चाहिए कि जैसे मेडिटेशन तो लगभग रोज ही करना चाहिए। कोई भी एक टाइम जिसमें 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आदमी मेडिटेशन करे और अपना स्वचिंतन करे। और ये स्वचिंतन वाली जो बात है ना, सेल्फ एनालिसिस वाली बात है, ये तो हमें मन पे ध्यान रखने वाली बात है। ये तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक मेरा मन जा किधर रहा है, ये जागरूकता हमारे अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये होगी ना, और अगर मन कंट्रोल में हो गया आपके, तो फिर हर चीज, कहते हैं ना, 90% रोल किसी भी चीज को पाने में मन का ही होता है। फिर वो चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।